शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अंगूठे का फर्स्ट पोर जो है वो अच्छी लेंथ में है। तो अंगूठे का फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की विल पावर का, इरादे की मजबूती का। तो इरादा भी इनका ज़बरदस्त है, विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है और किसी भी काम को जब ये शुरू करेंगे, स्टार्ट लेंगे, तो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये स्टार्ट लेते हैं और अपने काम को फिर 100% कंप्लीट भी करते हैं। फर्स्ट पोर जो होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है, ये वाला जो पोर है। और जो सेकंड पोर है ये बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का और प्लानिंग का, कि ये अपने काम को किस कदर अच्छे तरीके से अपना पेपर वर्क मुकम्मल करेंगे, उस काम के अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगे। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि आपका ये काम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये अपने काम पे डट जाएंगे, मेहनत करेंगे और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर इंसान का किरदार की मजबूती देखनी हो ना, कि ये इंसान कितनी मजबूत शख्सियत का मालिक है, ये मुसीबतों में कितना डट जाने वाला है, तो आप देखें कि अंगूठा जो है वो कितना सीधा है और लंबा है। अंगूठे की जो लंबाई है वो शहादत की, ये जो जुपिटर फिंगर है, इससे इसके हाथ तक आनी चाहिए। अगर हम अंगूठे को इसके साथ मिलाएंगे तो ये हाथ तक ऊपर आनी चाहिए। ये यहां तक अंगूठा आपका अगर आता है, इसको आप मिलाते हैं तो ये यहां तक आता है, तो आपका अंगूठा अच्छी लेंथ में है, इसको अच्छी लेंथ में माना जाएगा। अगर आपका अंगूठा यहां तक आएगा तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी जबरदस्त होंगी। आप मुसीबत के वक्त घबराने वाले इंसान नहीं होंगे, बल्कि मुसीबतों का डटकर मुकाबला करने वाले इंसान होंगे और बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। और जब आपका अंगूठा सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं, जिद्दी और थोड़ी सी ये कह लें कि इनके अंदर एक ईगो पाई जाती है, ईगो इनके अंदर पाई जाती है, जिद भी पाई जाती है और हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी बिल्कुल नहीं करते। मिलनसार ये जरूर होते हैं, हर बंदे के साथ सलाम दुआ रखना, लेकिन दिल की बातें हर बंदे के साथ शेयर करना सवाल ही पैदा नहीं होता जिंदगी में। ऐसे लोग, जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है, ऐसे लोग जिंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, लेकिन वो जबरदस्त दोस्त होंगे इनके मुखलिस और वफादार। ये खुद भी मुखलिस होते हैं और इसलिए अपने लिए मुखलिस दोस्त ढूंढते हैं और जिंदगी में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाते। 2 या 3 ही दोस्त होते हैं, लेकिन वो मुखलिस दोस्त होते हैं इनके, ठीक है। और जबकि जो अंगूठा अगर आपका पीछे की तरफ मुड़ता हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दोस्तियां करते हैं और दर हकीकत इनका कोई भी दोस्त नहीं होता और ये खुद भी किसी के खास दोस्त नहीं बनते। ये आप ये कह लें कि ये वक्त के साथ साथ जूं जूं लोग इनकी जिंदगी में एंटर होते रहते हैं, ये अपना काम निकालते रहते हैं और इब्नुल वक्त होते हैं। जब अंगूठा आपका पिछले की तरफ मुड़ता है तो इनके वक्त के साथ साथ लोगों को अपने मतलब के लिए यूज कर लेना, अपना काम निकालना। ऐसे लोग डिप्लोमेटिक भी बड़े होते हैं और लोगों से काम निकलवाना भी जानते हैं, जिनका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपका अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, बिल्कुल सीधा रहता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपके अंदर कोई ज्यादा सियासत नहीं होती, आप सीधी सीधी बात बंदे के मुंह पर कह देते हैं। मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे लोग थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके अंदर वो सियासत वाला चक्कर बिल्कुल नहीं होता। डिप्लोमेटिक बहुत ज्यादा होते हैं, डिप्लोमेटिक ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा तेज तराज भी नहीं होते और अक्सर ये गलत लोगों पर एतबार करके कभी कभी धोखा भी खा लेते हैं। अच्छा जी, अब मजीद मैं आपको बताता हूं, ये तो हमने अंगूठे को काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया है, लेकिन अंगूठे की अभी भी एक और बात रहती है। अगर आप अपने अंगूठे को फैलाते हैं, ये 90 एंगल तक इतना फैल जाता है ये, तो जितना अंगूठा आपका ज्यादा फैलेगा, ये एंगल आपका जितना ज्यादा बड़े बनेगा। आप देखें ना, अगर ये इनका अंगूठा सिर्फ इतना फैलेगा तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये छोटा जाविया है, ये बड़ा जाविया है, ये 90 का जाविया है, ये तकरीबन 45 का जाविया है। अब अगर ये अंगूठे को मजीद फैलाएंगे तो इनका अंगूठा यहां तक आ जाएगा। जितना आपका अंगूठा ज्यादा फैलेगा, 90 का एंगल बनाएगा या 90 से भी नीचे की तरफ चला जाएगा, इतनी आपकी सोचों में वुसअत होती है, आप फराग दिल होते हैं, आप सखी दिल होते हैं, आप कंजूस नहीं होते। जहां पे आपने रुपया पैसा लगाना होता है वहां पे आप खुल के पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आपका अंगूठा इतना ज्यादा ही ओपन हो
इससे ज्यादा नीचे जा ही ना सके, जोर लगाने से भी आप नीचे ना अपने अंगूठे को लेके जा सके, तो ऐसे लोग फिर तंग नजर होते हैं, कंजूस होते हैं, शकी और वहमी हो सकते हैं, इनके अच्छे इंसान नहीं होते। तो अंगूठे से ही हमें इंसान के बारे में बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। अब जनाब आते हैं इनके जिंदगी की लकीर पे। जिंदगी की लकीर देखें तो लाइफ लाइन जो है शुरू में इनकी डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि एक शुरू में इन्होंने एक डिस्टर्बेंस देखी है, बचपन में ही इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले अर्ली एज में इन्होंने देखे हैं। ये पैदा होने से लेके 20-25 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में एक स्ट्रगल रही है, जिसमें इनकी बचपन में हो सकता है सेहत भी अच्छी ना हो, और जब ये 2-4 साल या 5 साल के थे उस वक्त हो सकता है ये बीमार भी हुए हों। अब यहां से भी पता चल जाता है, अंगूठे से भी। देखिए, ये होती है आपकी आंख बनती है यहां पे, ये अगर आपके अंगूठे पे ये आंख खूबसूरत बने तो ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी आता है, ऐसे लोग जिंदगी में धोखे भी कम खाते हैं, ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा जबरदस्त गुजरता है, जिंदगी भर ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी नहीं होती, ऐसे लोगों की छठीस भी बड़ी स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग किसी भी इंसान का चेहरा देख के फौरन बंदे को पहचान लेते हैं। अब अगर ये आंख मुकम्मल तौर पर बने, इस पॉइंट को आप समझे, यहां से आंख शुरू हुई और यहां से आके ये दोनों तरफ से बंद भी हो, तो ऐसे अगर खूबसूरत आंख बन रही हो तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी भर रुपया पैसा आप पर आशिक रहेगा, बहुत ज्यादा आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और दूसरी बात यह कि आपके अंदर बेपनाह रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी होगी, आप दिल की तीसरी आंख आपकी खुली होगी। ये इतनी जबरदस्त चीज है, किसी बंदे के दिल में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है। ये इतनी स्ट्रांग यानी कि इंसान की सिक्स सेंस होती है, छठी साहब की इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वक्त से पहले आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। इसके अलावा अब यहां पे आप देखें तो इनके अंगूठे पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहां पे हमें पहले एक सीधी लाइन नजर आती है इस तरीके से, फिर ये आंख बनती है और फिर ये सीधी लाइन। तो जहां पे ये सीधी एक लाइन आती है ना, वहां पे आपकी जिंदगी में स्ट्रगल होती है, मुश्किलात होती हैं। तो बिल्कुल इनका अंगूठा ये कह रहा है कि शुरू की जिंदगी में इन्होंने स्ट्रगल की है, कम से कम बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक ये वाला इनका थोड़ा सा टफ टाइम था। इसमें इन्होंने अपना कैरियर बनाना था, अपने आप को बेहतर करना था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगी की लाइन को देखें तो यहाँ पे हमें एक बड़ा ट्रायंगल का साइन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह कि जो इन्होंने स्ट्रगल की है, जो मेहनत की है, वो जाया नहीं हुई, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो आंख है ये दरमियान में बन रही है, तो इसका मतलब ये कि 24-25 साल की उम्र में सही मानों में इनके कैरियर का आगाज हुआ है, यहां से इनकी जॉब हुई है या इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया है। 24-25 साल की उम्र में रुपया पैसा इनके पास आना शुरू हुआ है। तो इससे भी, अंगूठे से भी हमें बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। और अंगूठे ये इस आंख के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक और लाइन नजर आ रही है। जब ये एक और लाइन इस आंख के ऊपर हो तो ऐसे इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती हैं, रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, इंसान के बड़े मंसूबे नाकाम भी होती है, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो बहुत कुछ चाहते हुए भी बाज दफा वो बहुत सारे काम उसके अधूरे रह जाते हैं सिर्फ इन लाइनों की वजह से। ये फिक्र, टेंशन, प्रॉब्लम, जो जिंदगी में रुकावटें आती हैं, ये लाइनें उस चीज का बताती हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, मुश्किलात बहुत होंगी, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, आपका कहीं ना कहीं रुपये पैसे का बड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं आपकी जॉब चली जाएगी, कहीं आपका बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। तो ये जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का ये लाइनें बताती हैं। तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में ये मुश्किलात आएंगी, जो हम अब आगे इनका हाथ पढ़ेंगे तो इनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता जाएगा। अभी देखिए 8-9 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हम इनके अंगूठे पे ही हैं। देखिए ये इतना मजे का इल्म है, अंगूठे से ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आप देखिए अंगूठा इनका एक और चीज भी बता रहा है, ये होता है इनका फैमिली का रिंग। बहुत दफा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये आपका फैमिली का रिंग होता है। यहां पे जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो 2 बेटे 2 बेटियां अल्लाह ताला इनको देगा, मे भी एक आध बेबी इनको अल्लाह ताला और दे दे, लेकिन कम से कम 4 बच्चे यहां से हमें बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल इनके 2 बेटे भी हैं, 2 बेटियां भी हैं, आगे भी अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाएगा। लेकिन ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ लें, जिन लोगों के यहां औलाद नहीं है, अगर आपके यहां आपके हाथ पे ये इस तरीके से डॉट बन रहे हैं तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ठीक है जनाब। तो अब यहां पे हम देखें
तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो वीनस माउंट होता है इस पर भी जो खड़ी लाइनें होती हैं, जितनी भी लाइनें हो वो आपकी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। तो तकरीबन यहां पर भी हमें 4 लाइनें नजर आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको 4 बेटे जरूर देगा। अब वीनस माउंट पे हमें यहां पे काला तिल भी नजर आ रहा है। वीनस माउंट पे काला तिल क्या बताता है जी? रुपए पैसे का नुकसान का बता सकता है कि इनका जिंदगी में रुपए पैसे का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जिंदगी में इनकी एक दफा रेपुटेशन खराब हो सकती है, इन्हें किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे इन पर कोई झूठा इल्जाम लगे, चाहे इनका कसूर ना भी हो, तब भी इनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। क्योंकि ये काला तिल जो होता है वीनस पे, ये कहीं ना कहीं इंसान को किसी ना किसी बदनामी की तरफ लेके जाता है, चाहे वो रुपए पैसे की वजह से बदनामी हो, किसी औरत की वजह से बदनामी हो, किसी भी वजह से बदनामी हो, लेकिन ये तिल आपको ये बदनामी की तरफ लेके जाता है। और कभी कभी ये इंसान को जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, जिनसी कमजोरी होती है, कभी कभी ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे को उस तरफ भी लेके जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जनाब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सोचों को पाकीज़ा रखें, और किसी भी गलत एक्टिविटी में आपने बिल्कुल नहीं जाना। आप गलत कोई भी कदम उठाएंगे, किसी गलत साइड पे जाएंगे, तो वहां पे आप फंस जाएंगे, यानी कि बदनामी मिल सकती है आपको। तो बिल्कुल अगर आप सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो ये तिल आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। अदरवाइज या तो ये जिनसी बीमारी की तरफ लेके जाता है, जिनसी स्कैंडल की तरफ लेके जाता है, अंदरूनी अमराज की तरफ लेके जाता है, ठीक है, कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारियां, मैदे का खराब होना, ये उन साइड पे आपको लेके जा सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो जिंदगी की लाइन के साथ ये ट्राइंगल बना हुआ है। ये ट्राइंगल इंसान को अर्ली एज में ही कामयाबियां देता है, तो बिल्कुल इनको अर्ली एज में कामयाबियां मिलेंगी। ये इनका जुपिटर माउंट है। देखिए शहादत की उंगली पे ये जब जुपिटर माउंट आपका जबरदस्त होगा, खूबसूरत होगा, तो इसका मतलब ये कि आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके बाद जिंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो तो ये आपको रुपया पैसा भी देता है, आपकी जबरदस्त जॉब भी हो जाती है। ये मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये आपको रुपया पैसा भी देगा और आपकी अच्छी जॉब भी करवा देगा। और जब स्पेशली यहां पे भी ट्राइंगल बनेगा और यहां पे ऊपर खड़ी लाइनें बनेंगी, तो ये भी आपको रुपया पैसा देंगी। जिंदगी की लाइन जब इतनी खूबसूरत लंबी हो तो 80-90 साल तक आपकी एज जा सकती है। वीनस माउंट आपका उभरा हुआ है, इस पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो जिंदगी भर दौलत आपके पास आएगी, रुपए पैसे की आपको कमी नहीं होगी। स्किन जब आपकी हथेली, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, हमने सबसे पहले बंदे का अंगूठा देखना होता है। अंगूठा अगर आपका यहां तक लंबा आ रहा है, वेल एंड गुड। उसके बाद आप बंदे की उंगलियां देखें, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो इंसान का किरदार भी टेढ़ा होगा, इंसान गलत कामों की तरफ जा सकता है, इंसान बेईमान हो सकता है, इंसान झूठा हो सकता है, इंसान बदअखलाकी करने वाला हो सकता है अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी। अब आप देखेंगे यहां पे हमें इनकी उंगलियां बिल्कुल सीधी नजर आ रही हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी बेटी का किसी को रिश्ता देना है, आपने अपनी बेटी के लिए किसी लड़के का इंतखाब करना है, तो सबसे पहले आप उसका ये अंगूठा देखें। अंगूठा जैसे आपको इनके हाथ का नजर आ रहा है, अगर अंगूठा ऐसा है तो माशाल्लाह बेहतरीन है। अगर उस पर ऐसे आंख भी बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ऐसा बंदा अमीर होगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। इसके बाद जब आपकी जुपिटर फिंगर बहुत सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसे इंसान के अंदर जुर्रत भी होगी, दिलेरी भी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके अंदर पाई जाती है। जब उंगलियों के तीनों पोर भी इक्वल साइज के होंगे, ये बताता है आपकी ब्रेन, दिमाग की ताकत का, ये पहला पोर जो है। सेकंड पोर बताता है आपके दिल का, आप किस कदर दिल से काम लेंगे, दिल के मामलात को और दिमाग के मामलात को आप कितना बैलेंस लेके चलेंगे, ये उंगली का दूसरा पोर ये बताता है। ऊपर वाला पोर इंसान की जो दिमागी सलाहियतें होती हैं उनका बताता है, दूसरा पोर इंसान की जो बिजनेस करने की सलाहियत होती है या जो इंसान के जज्बात होते हैं उसका बताता है, और तीसरा पोर होता है इंसान किस कदर प्रैक्टिकल होगा, कितना यानी कि पांव के साथ या उसकी टांगों में कितनी ताकत होगी, उसके बाजुओं में कितनी ताकत होगी, वो अपना काम किस कदर मेहनत और दिल जमी के साथ करने वाला होगा, ये तीसरा पोर बताता है। इसको आप आसान लफ्जों में यूं समझ लें, यहां पे मैं आपको ये इंसान का सर है,
ठीक है जी, ये उसकी बॉडी है और ये इसकी टांगे हैं। ठीक है जी, ये जो पहला पोर है ना, ये इंसान के सर का बताता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने इंसान का एक सर बनाया है, ये उसका धड़ है और ये उसकी टांगे है। ठीक है जी, जो फर्स्ट पोर होता है ना, वो इंसान के सर का बताता है, ब्रेन का। अच्छा, ये सारी उंगलियों की मैं बात कर रहा हूं कि आपका दिमाग किस कदर अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। जाहिर है हर उंगली किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है। अब अगर ये जुपिटर माउंट की हम बात करेंगे तो दिमाग इनके ये बता रहे कि ये मजहब का भी इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, दीन का नॉलेज भी इनके पास अच्छा खासा है और एजुकेशन इनकी वेल है। ठीक है, ये जुपिटर फिंगर का फर्स्ट पोर, ये इंसान के नॉलेज का, ये असल जुपिटर है ना, जुपिटर है गुरु। इंसान के अंदर ज्ञान कितना है, वो कितना अच्छा टीचर है, उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है, वो कितना अच्छा दूसरों को सिखा सकता है और खुद कितना अच्छा सीख सकता है। ये इंसान का ये जुपिटर माउंट बताता है। इंसान कितना बड़े मर्तबे मुकाम पर पहुंचेगा। इनकी उंगली बड़ी है, इनका ये जुपिटर माउंट भी बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत जबरदस्त घर भी दिया हुआ है, जबरदस्त इनके पास जॉब भी होनी चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास एक खूबसूरत दिल भी है, खूबसूरत दिमाग भी है, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। तो सेकंड पोर होता है सैटर्न फिंगर का। तो सैटर्न फिंगर जो है ये बताती है कि इंसान किस कदर अच्छे तरीके से सूझबूझ से जिंदगी गुजारेगा, किस कदर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, तो ये डिसिप्लिन को कितना बंदा फॉलो करेगा। तो ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी लेंथ में है, तो इस लिहाज से ये भी बड़ी जबरदस्त चीज पाई जाती है। सन फिंगर इंसान के नेम फेम का बताती है। मरकरी इंसान के बिजनेस का, कैलकुलेशन का, हिसाब किताब कितना अच्छा करने वाला होगा, ये बताती है। अब सेकंड पोर जो होता है वो बताता है इंसान के जज्बात का, दिल का। तो ये बॉडी के सीने के अंदर ये जो दिल होता है, ये जो मुकम्मल बॉडी होती है, जहां पे दिल होता है, सीना होता है इंसान का, ये उंगलियों के दूसरे पोर इंसान के दिल का बताते हैं। ठीक है जी, तो आप देख लें कि ये सारे पोर, जब तीनों पोर बराबर होंगे, पहला पोर भी बड़ा होगा, दरमियान वाला पोर भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा दिल के मामलात को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेगा, मोहब्बत करने वाला इंसान है, लविंग है, केयरिंग है, दूसरों की मदद भी करेगा, दूसरों की हेल्प भी करेगा और बहुत खूबसूरत दिल का मालिक होगा। तो देखिए, उंगलियों से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस कदर खूबसूरत ज़हन का भी मालिक है और किस कदर ये खूबसूरत दिल का भी मालिक है। अब ये जिंदगी में किस कदर मेहनत करेगा, ये उंगलियों के जो तीसरे पोर है ये बताते हैं। तो आप देख लेंगे ये भी अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह ये जिंदगी में सख्त मेहनत करेंगे, मेहनत से ये बंदा घबराएगा नहीं और दबा के मेहनत करेगा और फिर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसा इंसान ये तरक्की भी करेगा। तो उंगलियों से, अंगूठे से हम इंसान के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अभी मैं उंगलियों को भी मैंने और थोड़ा शॉर्ट कर दी है, वरना मैं अगर एक एक उंगली के बारे में, एक एक पोर के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो फिर आप शायद ज्यादा बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वो जो मैंने आपका इंसान का वो जो मैंने बॉडी बताई थी ना, कि आप इस तरीके से इंसान को आप स्टडी कर सकते हैं, तो ये खाली उंगलियों को आप स्टडी नहीं करते। देखिए, इस लिहाज से आप हथेली को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब उंगलियां जितनी आपकी खूबसूरत लंबी होंगी, अब ये हेड बताएगा इनके आप किस कदर खूबसूरत सोचों के मालिक हैं। जितनी आपकी खूबसूरत उंगलियों की लेंथ होगी, ये आपके ये सर का, आपके ब्रेन का बताएंगी। आप इसका मजीद इसका हाफ करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये दिल, आपके दिल से रिलेटेड है, ये सीने का बताएगा। ये जो आपकी ये वाली बॉडी है, सीना, आपके जज्बात। और देखिए, इसी वजह से ये दिल की लाइन भी इधर ही आ रही है, दिल और दिमाग की लाइन भी इधर ही आ रही है, और ये आपकी इस हिस्से का ये वाला हिस्सा बताता है कि आप किस कदर, आपका दिल कितना खूबसूरत है और आपका दिमाग कितना खूबसूरत है। और ये नीचे वाला हिस्सा, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और नंबर 3 फिर ये टांगे, ये लेग्स हैं, ये वाला हिस्सा जो है कि आप किस कदर मेहनत करने वाले इंसान होंगे, तो ये वाला हिस्सा बताएगा, ये वाला हिस्सा बताएगा और ये वाला हिस्सा बताएगा। तो इस तरीके से हम हथेली को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उंगलियों, ये ऊपर वाला हिस्सा इंसान का ब्रेन का बताएगा, ये नंबर 1 हिस्सा हो गया। नंबर 2
ये आपके दिल के मामलात बताएगा और दिमाग के मामलात बताएगा कि आप किस कदर अपने दिल के कितने खूबसूरत है, आपको अल्लाह ताला ने कितना इंटेलिजेंट बनाया है। और नीचे वाला हिस्सा ये बताएगा कि आप किस कदर मेहनती हैं। ये आपकी लेग्स हैं, ठीक है जी, ये लेग्स हैं, ये आपकी पाँव हैं, ये आपकी टांगे हैं, ये आप इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ कितनी जबरदस्त होगी, ये उसके बारे में बताएगा। दरमियान वाला हिस्सा बताएगा कि इंसान किस कदर अपने जज्बात पर कंट्रोल करने वाला है, किस कदर वो किस कदर जीनियस है, किस कदर वो ज़हीन है। ये चीज हथेली का दरमियान वाला हिस्सा बताएगा। तो इस तरीके से सिर्फ हाथ की शेप देख के हमें पता चल जाता है कि ये किस कदर खूबसूरत इंसान होगा। और इसके अलावा ये जो हाथ की स्किन होती है, अगर हथेली पिंक हो, स्किन नरम मुलायम हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं, दिल के साथ मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे ही इंसान है। इनकी स्किन माशाल्लाह बड़ी प्यारी है और दौलत रुपया पैसा इनके पास आएगा। अब इनकी हम जिंदगी की लाइन की बात करें तो जिंदगी इनकी लंबी है। यहां पे आके एक चेंज आएगा इनकी जिंदगी में तकरीबन 70-80 साल की एज में जाके यहां पे। लेकिन जिंदगी इनकी माशाल्लाह भरपूर होगी, लंबी होगी, लंबी जिंदगी होगी इनकी। और यहां पे आप देखें तो ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार है। ये मरीख इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। तो गुस्सा इनके अंदर काफी है, ईगो काफी है। तो गुस्से को अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज गुस्से की वजह से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। तकरीबन 24-25 साल की उम्र में यहां पर भी प्रॉब्लम आई है। उसके बाद फिर ये 40 से लेके 50 के दरमियान यहां पर भी छोटी छोटी टेंशनें इनकी जिंदगी में आएंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर हम जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को देखें तो ये आपस में मिली हुई है। जब ये आपस में मिली हुई होती हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं और बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो जनाब ज्यादा टेंशन ना लें। अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो आप अपनी सेहत खराब करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अब अगर हम इनके दिल की लाइन की बात करें तो दिल अल्लाह ताला ने इनको बड़ा खूबसूरत दी है। दिल की लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोग इंतहाई खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। और स्पेशली जब जुपिटर माउंट पे ये क्रॉस का साइन बनते हैं तो ये आपको इंतहा बेइंतहा दौलत भी देता है। और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, दीन के साथ भी लगाव होता है, मोहब्बत होती है और ऐसे लोग दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिल की लकीर और ये उंगलियों के बीच का ये जो फासला होता है इसको भी देखना होता है। अगर ये बहुत बैलेंस में होता है, ऐसा बंदा जो होता है वो दिल के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। अब ये जो दिल की लाइन है, ये जो दिल की लकीर है और ये जो दिमाग की लकीर है, इसके बीच जो फासला होता है इसको भी हमने देखना होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा दिल की लाइन और दिमाग की लाइन में ये फासला कम है। जब दिल और दिमाग की लाइन में फासला कम हो जाएगा तो इंसान थोड़ा सा जिंदगी में फैसले करते हुए ना हिचकिचाएगा। उसे ये समझ नहीं आएगी कि मेरे लिए क्या चीज ठीक है, मैं ये काम करूं ना करूं। यानी कि दिल और दिमाग आपस में इनकी कशमकश शुरू हो जाएगी जब ये एक दूसरे के क्लोज होंगे। देखिए यहां पे दिल जो है वो इन पर अपना असर डालेगा। यहां से एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है, दिमाग की लाइन भी। आप देखिए ये फासला बहुत करीब है। तो जितना पीरियड ये दिमाग की लकीर यहां पे देखें तो शुरू में यहां तक इनकी जिंदगी बनती है तकरीबन बचपन से लेकर 30-35 साल, 30 साल की उम्र तक। 30 साल की उम्र तक ये बड़ी आजादाना, बड़े इनके दबंग फैसले करेंगे। लेकिन जूं जूं ये 40-50 पे पहुंचेंगे ना, यहां पे दिल की लाइन और दिमाग की लाइन करीब में आ जाएगी। तो फिर 40 से लेके यहां तक 60 तक, 40 से लेके 60 तक यहां पर ये थोड़े से प्रेशराइज हो जाएंगे। इनके जिंदगी में फैसले करते हुए आप थोड़ा सा घबराएंगे कि मैं ये काम करूं ना करूं। डिसीजन लेते हुए इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये होगी कि दिल की लाइन और दिमाग की लाइन जितनी आपस में क्लोज हो जाती है इतना इंसान डिसीजन लेने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आती कि मेरे लिए कौन सा काम ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये चीज इंसान के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर दिल की लाइन
यूं जा रही हो, दिमाग की लाइन यूं जा रही हो, यानी कि इतना फासला आ जाए। तो जब इतना फासला होता है तो फिर दिल अपना काम करता है, दिमाग अपना काम करता है, फिर इतना फर्क नहीं पड़ता अगर फासला इतना ज्यादा हो। लेकिन अगर ये ज्यादा क्लोज हो जाए तो फिर इंसान जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है उस वक्त। इस पीरियड में ये बहुत ज्यादा दिल और दिमाग की आपस में फाइट होगी, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, तो उस लम्हे ये थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। आप देखें जिस लम्हे ये दिल और दिमाग ने आपस में कंफ्यूज होना शुरू हुए हैं तो वहीं पे उस चीज के फिर असरात भी जाहिर हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। ये थी इनकी किस्मत की लकीर। यहां पे पहुंच के तकरीबन 30 साल की उम्र के करीब पहुंच के यहां पे किस्मत की लाइन इनकी रुक गई है। यहां से टूट के फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ निकली है। तो इसका मतलब ये है कि 30 से लेके 35 के दरमियान यहां पे इनके साथ कोई बैड लक हुई है, या तो इनकी जॉब खत्म हुई है या इनको कोई बिजनेस में नुकसान हुआ है। यहां पे लॉस की तरफ ये गए हैं। आप इस पॉइंट को समझें, बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। प्रॉब्लम का सिलसिला बचपन से शुरू हो गया। इनके 25-26 साल की उम्र में एक नुकसान हुआ, फिर 30, 35, 40, 50 यहां पे आके इनकी जिंदगी में क्राइसिस शुरू हो गई। ठीक है जी, तकरीबन 30 साल की उम्र से लेके 40 के दरमियान यहां पे इनकी जिंदगी में क्राइसिस शुरू हो गई। हम जिंदगी की लाइन से छोटी छोटी जो लाइनें काट रही हैं हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो किस्मत की लकीर है ये भी आके 30-35 पे आके रुक जाती है, और यहां पे इनका जो भी काम था वो खत्म हुआ है, और उसके बाद दोबारा इन्होंने अपने आप को सेटल की है, किसी सख्त प्रॉब्लम का ये शिकार हुए हैं। अच्छा ये याद रखिए, पामिस्ट्री में ना साल ऊपर नीचे हो जाते हैं। हो सकता है मैं यहां पे इसको 30 साल पढ़ रहा हूं, तो ये जो यहां पे इनके साथ जो प्रॉब्लम बनी है वो हो सकता है 35 साल की उम्र में हो। तो ये 4-5 साल का फर्क कभी कभी आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये एक अंदाजे का इल्म है। इसमें हमने खुद इंसान की उम्र भी तय करनी है, और जो हमने उनकी फर्जी मैंने उनकी उम्र तय करनी है, उसी के हिसाब से फिर मैंने इनको रीडिंग भी देनी है। इस पॉइंट को आप समझ लें। यानी कि मैंने इनकी किस्मत की लकीर को यहां से लेके यहां तक 80 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अगर हम इसको 80 भी लेके चले ना तो देखिए यहां पे 10 साल बनी, यहां पे 20 साल बनी, यहां पे 30 साल बनी, यहां पे 30 साल बन गई ना। तो अब 30 साल यहां पे बनी थी तो ये तकरीबन टाइमिंग आ रही है यहां पे 35। तो 35 में इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगे, और 40 साल की उम्र तक तो लाजमी रहेंगे। जहां पे ये दिमाग की लकीर किस्मत की लकीर आपस में मिलती है वहां पे इंसान की एज 40 साल मानी जाती है। तो जो कुछ भी इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए हैं वो 35 से 40 साल की उम्र में मसले बनना शुरू हुए हैं, और फिर इसी एज में ही देखें ये मसला बन कैसे रहा है। इनके दिल को कोई धोखा मिलेगा, कोई चीट करेगा इनको, किसी अपने ही रिश्ते से इनको कोई दुख मिलेगा, चाहे यार दोस्त से धोखा मिल जाए, एक प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में जरूर आएगी। और देखिए एक राहु लाइन भी यहां पे काट रही है यहां, तो इसका मतलब है कि ये उबार होता है आपके अपनों का। यहां से इसने किस्मत की लाइन को काटा है और यहां पे जाके किस्मत की लाइन आपकी रुकी भी है। तो इसका मतलब यह है कि मार देने वाला, धोखा देने वाला, चीट करने वाला जब इनको कोई चीट करेगा इनका अपना करेगा, इनकी फैमिली का बंदा चीट करेगा, इनको अपनी फैमिली के किसी बंदे की वजह से दुख मिलेगा। अपने फैमिली का बंदा जिस पे इनको बड़ा भरोसा होगा, वो कोई यार दोस्त भी हो सकता है और इनकी फैमिली का अपना कोई खूनी रिश्ता भी हो सकता है, वो इनको धोखा जरूर देगा। क्यों? उस धोखे का हमें इस तरीके से पता चलता है कि जब आपकी दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे कट की शक्ल में नीचे की तरफ गिरती है। एक धोखा इनको 30 से 40 साल की उम्र में मिल गया, ये उस कट का बता रही है, और ये फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी इनको एक मार पड़ेगी, लाजमी पड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके धोखा ना मिले और अपना ही कोई रिश्ता इनको चीट ना करे। लाजमी इनके साथ चीटिंग होगी, अपना इनका कोई रिश्ता इनका बुरे तरीके से दिल तोड़ेगा, जिस पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा होगा, मान होगा, और वही रिश्ता इनको दुख देगा, तकलीफ देगा। बाकी ये शोहरत की लाइन है, यहां से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट ली है, लेकिन दोबारा स्टार्ट लेके वो इतना मजा नहीं आया। अब ये देखेंगे, अब मैं इनके ना लेफ्ट हैंड से सीधा जा रहा हूं राइट हैंड पे। अब अक्सर मुझसे सवाल लोग पूछते हैं कि जनाब आप पहले लेफ्ट हैंड पढ़ते हैं उसके बाद फिर आप राइट हैंड पढ़ते हैं, तो मर्द का तो हम राइट हैंड हमने सुना है कि राइट हैंड देखना चाहिए, औरत का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। बिल्कुल ये
फजूल बात किसी ने ये मशहूर हो गई है। इसका इल्म पामिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इल्म पामिस्ट्री का जो एक सही प्रोफेशनल बंदा होगा, जिसको हाथ पढ़ना आता होगा, वो पहले आपका लेफ्ट हैंड पढ़ेगा। लेफ्ट हैंड क्यों पढ़ेगा? जैसे मैंने इनकी जो बेस है, जो इनका बचपन है, ये जो इनका खानदान है, मैंने वहां से बचपन से इनकी जिंदगी को पढ़ना शुरू किया है। मैंने इनके अंगूठे की स्टडी की है, मैंने इनकी उंगलियों की स्टडी की है, मैंने इनके दिल और दिमाग को पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने इनकी किस्मत की लाइन की स्टडी की है। तो मुझे पता चला कि यहां पे इनको मार पड़ेगी, यहां पे इनके साथ कोई धोखा होगा, यहां पे इनके साथ कोई रुपए पैसे का बड़ा नुकसान होगा, चाहे इनकी जॉब खत्म हो जाए, चाहे बिजनेस खत्म हो जाए। लेकिन 35 से लेकर 40 के दरमियान लाजमी ये क्राइसिस का शिकार होंगे और फिर इनको एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को बेहतर करना होगा, दोबारा अपने कैरियर को ठीक करना होगा। ये उस चीज का बता रही है ये लाइन। और यहां से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, ये भी बता रही है कि इनको दुख मिले और कोई बड़ा धोखा इनके साथ जरूर होगा। और अभी भी हो सकता है, अभी इनकी एज कोई ज्यादा नहीं है, यही 40-45 साल के करीब करीब इनकी एज है। तो आगे भी सर आपके साथ धोखा हो सकता है, आगे भी आपकी जो भी जमा पूंजी है वो आपकी जाया हो सकती है, आगे भी आपको मोहतात रहने की जरूरत है। आंखें बंद करके किसी भी रिश्ते पर एतबार ना करें और अपनों पर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको मार अपनों की वजह से पड़ेगी। गैर बंदे से आपको इतना बड़ा धोखा नहीं मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा मार अपने रिश्तों से पड़ सकती है, जिन पर आपको बड़ा भरोसा होगा, या किसी यार दोस्त की वजह से आपको धोखा मिल सकता है और अपने खूनी रिश्तों से भी आपको धोखा मिल सकता है। हाँ, बात हो रही थी कि लेफ्ट हैंड ने तो बता दिया कि 35-40 पे जाके इनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब राइट हैंड ये बताएगा कि ये इन प्रॉब्लम से जो 35-40 पे इनकी जिंदगी में आ रहे हैं, ये उधर फंस जाएंगे 35-40 साल की एज में, या इससे निकल जाएंगे। अब वो पता कैसे लगेगा, ये मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, यहां पे किस्मत की लाइन यूं गई, यहां पे ये रुक गई और यहां पे इसने दोबारा स्टार्ट लिया। तो इसका मतलब ये है कि 35 से 40 साल की एज में यहां पे इनकी जिंदगी में क्राइसिस आएंगे। तो यहां पे क्राइसिस का तो पता चल रहा है, लेकिन ये क्राइसिस से कैसे निकलेंगे ये इनका राइट हैंड बताएगा। तो इसलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड भी पढ़ता हूं और राइट हैंड ये बताता है कि इंसान को जिंदगी में जिस कदर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में जिस कदर भी प्रॉब्लम आएंगे, क्या वो बंदा उन प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलेगा, उसके अंदर किस कदर हिम्मत होगी, कितना वो तेज दिमाग का होगा, किस कदर वो अपनी हिम्मत और जुर्रत के साथ वो उन प्रॉब्लम से निकलेगा। और अब इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए अंगूठे का ये फर्स्ट फोर काम करेगा। देखिए, यहां पे अगर ये बंदा जो भी इसका काम था खत्म हो गया, या इसके पास 1 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़ रुपए थे, वो सारे पैसे इसने जाया कर दिए। अब बंदा अगर आसमान से जमीन पे गिर जाए तो उसको दोबारा कौन सी चीज उठाएगी? दोबारा ये अंगूठे का ये फर्स्ट फोर इनको उठाएगा। दोबारा ये अंगूठा लम्बा होगा तो बंदे के अंदर जुर्रत और दिलेरी कायम रहेगी। वो अगर 1 करोड़ का भी उससे नुकसान कर लिया है, तो अगर अंगूठा लंबा और मजबूत होगा तो अपनी विल पावर की वजह से, अंगूठा लंबा होने की वजह से, अपनी जुर्रत की वजह से, दिलेरी की वजह से वो हिम्मत नहीं हारेगा। उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, अगर आपका ये अंगूठा लंबा और मजबूत होगा तो आप मरने का नहीं सोचेंगे, बल्कि आप अल्लाह पे भरोसा करने वाले इंसान होंगे। आपको अल्लाह ताला ने मजबूत ईमान दिया होगा, तो फिर आप बड़ी दिलेरी के साथ दोबारा उठेंगे। और देखें, यहां से किस्मत की लाइन दोबारा ऊपर की तरफ उठी है, तो ये अंगूठे ने इनको दोबारा उठाया है। ये किस्मत की लाइन वैसे दोबारा नहीं निकलनी थी, ये इस अंगूठे की वजह से निकली है कि यहां पे इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। 35 से 40 साल की उम्र में लाजमी ये डैमेज होंगे, लाजमी इनका नुकसान हुआ है। लेकिन ये दोबारा अगर इनकी जॉब खत्म हुई है, बिजनेस खत्म हुआ है, कोई भी इनका नुकसान हुआ है 35 से 40 साल की एज में, तो ये उससे निकल जाएंगे। ठीक है जनाब, अब हम राइट हैंड पे जा रहे हैं, देखते हैं कि राइट हैंड पे हमें क्या कुछ पता चलता है। वीडियो वैसे बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक बात याद रखें, कभी कभी मेरा मूड होता है, जब मेरा मूड होता है तो आप ये समझ लें, खूबसूरत हथेली जब आती है ना मेरे सामने, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई बड़ा खुश खुराक इंसान हो ना, उसके सामने एक खूबसूरत उसकी मजे की, उसकी पसंद की डिश आ जाए, तो फिर वो मजा लेके उस डिश को खाता है। तो जब मेरे पास एक खूबसूरत हथेली आती है, खूबसूरत लाइनें आती हैं, तो मैं भी फिर बड़ा मजा ले लेके उसका हाथ पढ़ता हूं। तो देख लें, आज मैंने इनका बहुत ही मजा ले लेके हाथ पढ़ रहा हूं और आपको इल्मे पामिस्ट्री के वो राज बता रहा हूं
जो कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड पे वीडियो बनाई है ना, इसको आप 10 दफा देखें और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको बार बार आप देखें। और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इल्मे पामिस्ट्री के साथ बड़ा गहरा लगाव है। ये एक बड़ी शानदार वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन। ये ऐसा इल्म है जो आपको किताबों में नहीं सिखाया जाता। आप इंडियन पामिस्ट को देख लें, कोई एक आध बंदे को छोड़ के जिस तरीके से मैं आपको ये इल्मे पामिस्ट्री सिखा रहा हूं, इंडियन भी नहीं आपको सिखा पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो इसलिए खुदारा मजा लें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, मुझे सारा हौसला अफजाई मेरी भी करें ना। मैं अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत के साथ इल्मे पामिस्ट्री सिखा रहा हूं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें? यार आपने एक उंगली लगानी है। अभी खुदारा जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी वो नीचे जो लाइक लिखा हुआ है, आप लाइक पे क्लिक करें और साथ एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें कि आपको कितना मजा आ रहा है पामिस्ट्री सीखने का। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों को भी ये वीडियो शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जो इल्म सीखना चाहते हैं। जाहिलों को बेशक शेयर ना करें। और जाहिल बंदा मेरे चैनल से जा भी सकता है, मुझे किसी जाहिल बंदे की जरूरत नहीं है। मैं वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो रूहानियत जिनके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हुई है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो जानवर टाइप के लोग हैं, जिनको इल्म सीखने से कोई दिलचस्पी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की मोहब्बत जिनके दिलो दिमाग में है, जो मशीनों के साथ मशीनें बने हुए हैं, मुझे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरा चैनल देखें और मेरे मेरे इनके फजूल आके बातें करें। अगर आप इल्मे पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, आपके अंदर रूहानियत भी है, आप अपने पाक रब को भी ढूंढ रहे हैं, आप अल्लाह ताला के इनके जो वली नहीं होते, वो चीजें आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो बिल्कुल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये अल्लाह ताला के जो खास स्पेशल लोग हैं, ये उन लोगों का चैनल है, ये फजूल लोगों का चैनल नहीं है। ठीक है जी। और कोई मुझे ज्यादा व्यूज की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को वो देखे जो सही मानों में इंसान है, जो हैवान है, मुझे उसके व्यूज की जरूरत ही कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, अच्छे जो, हाँ, एक काम आप मेरी हेल्प जरूर कर सकते हैं। अगर आप खुद समझते हैं कि आपको रूहानियत के साथ भी लगाव है, आपको इल्मे पामिस्ट्री के साथ भी लगाव है, तो फिर आप अपने उन प्यारों को भेजें मेरी ये वीडियो जो इस वीडियो के देखने के हकदार हैं। जाहिल बंदे को मेरी वीडियो बिल्कुल ना भेजें, साहिब इल्म बंदे को मेरी ये वीडियो जरूर भेजें, जरूर शेयर करें। अब जनाब आगे हम बात करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये मरीख अंदरूनी मंगल होता है, ये वाला, ये इंसान के अंदर जुर्रत और दिलेरी भी पैदा करता है, लेकिन ये कभी कभी इंसान के अंदर बेजा जिद और गुस्सा भी पैदा कर देता है। तो बिल्कुल ये बेजा जिद और गुस्सा इनके अंदर आ सकता है। तो इस जिद और गुस्से से बचने की जरूरत है इनको। गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, और अपने इस गुस्से और जिद की वजह से शुरू की जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्होंने मुश्किलात देखी हैं। और बल्कि अगर मैं यहां तक आ जाऊं तो यहां पे जिंदगी की लाइन यही स्टोरी बता रही है कि 40 साल की उम्र तक इस बंदे ने खोया ही खोया, पाया बहुत कम है। भाई जो कुछ पाया वो भी खोया ही है इसने, क्योंकि इसने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना इसको करना पड़ा है। आप देख सकते हैं, मैं कल 2 दिन पहले मैंने आपको ये जो जिंदगी की लाइन के बारे में पढ़ना सिखाया था, उसको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो यहां पे आप देखिए जिंदगी की लाइन कितनी मध्यम है, और यहां पे फिर एक राहु लाइन, एक काटा भी है। तो जो कुछ रही कसर थी वो तकरीबन 35-40 साल की उम्र में वो भी इनका जाया हो गया। और यहां पर भी जिंदगी की लाइन ने इनकी जिंदगी में इनको स्ट्रगल दी है, तकलीफें दी हैं और मुश्किलात दी हैं। यहां पर बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इन्होंने मुश्किल टाइम देखा है, जिंदगी में बड़ी एफर्ट की है, बड़ी स्ट्रगल की है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर इनको कामयाबी दी है। कोई भी चीज इनको आसानी के साथ नहीं मिली। ठीक है जनाब। ये वीनस माउंट है, ये भी माशाल्लाह काफी उभरा हुआ है। और जिंदगी की लाइन ये बता रही है कि शुरू की जिंदगी तो इनकी दुखों तकलीफों में ही गुजरी है। यहां तक जिंदगी के जो पहले 40 साल हैं ये तो बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन 40 के बाद आगे जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो आगे अल्लाह ताला इनको सेहत भी देगा और आगे इंशाल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बेहतरी भी होगी। अच्छा, आप एक और पॉइंट को आप समझें, यहां पे हमें शुरू में इनकी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, यहां से यहां तक, यानी कि 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक हमें किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। जिंदगी की लाइन हमें डिस्टर्ब नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि किस्मत तो इनको साथ दे रही थी, किस्मत इनको रुपया पैसा दे रही थी। 22 से 25 साल की उम्र में इनकी जॉब भी होगी, इनका बिजनेस भी चल पड़ा, लेकिन जो घरेलू टेंशनें थी,
या जो घरेलू जिंदगी थी वो इनकी डिस्टर्ब ही रही है, क्योंकि लाइफ लाइन या तो बंदे की सेहत को डिस्टर्ब करती है अगर आपकी जिंदगी की लाइन अच्छी ना हो, या फिर ये आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात प्रॉब्लम इंसान को रिश्तों की तरफ से मिलते हैं। इंसान की जिंदगी में स्टेबल नहीं हो पाता, सेहत इंसान की अच्छी नहीं होती। दो तरह की मार पड़ती है इंसान को अगर जिंदगी की लाइन अच्छी ना हो। सेहत अच्छी नहीं होगी, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, और घरेलू जिंदगी जो होगी वो आपकी डिस्टर्ब होगी। रिश्तों से वो जो सुख सुकून मिलना होता है वो नहीं मिल पाता इंसान को, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, घर की जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब होती है। और बचपन से लेके 30-35 साल तक इंसान अपने आप को स्टेबल करता रहता है, लेकिन इंसान जो कुछ बनाता है वो फिर जितना बनाता है साथ साथ बंदे का वो जाया भी होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ है। इन्होंने ये जो किस्मत की लाइन है ये बता रही है कि इन्होंने पैसा दौलत बहुत कमाई है। यहां पे आप देखें ये कितनी स्ट्रांग इनको अल्लाह ताला ने यहां पे किस्मत की लाइन दी है, लेकिन यहां पे एक राहु लाइन ने तबाही फेरी है। यहां पे इनका एक नुकसान हुआ है, वो जो मैं कह रहा था 35 से 40 साल की उम्र में एक तबाही आएगी, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल वो प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम का शिकार जरूर होंगे। और यहां पर ये बिजनेस की लाइन भी है, तो बिजनेस से ये बंदा जरूर करेगा, बिजनेस की लाइनें इसके हाथ में मौजूद हैं, तो बिजनेस ये बंदा करेगा। और मनी ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये दौलत कमाएगा वो 35 से 40 साल की उम्र में जाके जाया भी करेगा। पैसा ये बड़ा कमाएगा, क्योंकि ये कहां से हमें पता चल रहा है कि पैसा बड़ा कमाएगा, इस किस्मत की लकीर ने बता दिया। अब इस किस्मत की लकीर ने इनको, ये इतनी बेहतरीन किस्मत की लकीर है, ये इनको 1 करोड़ भी दे सकती है, 5 करोड़ भी दे सकती है, 10 करोड़ भी दे सकती है, यही किस्मत की लकीर। लेकिन यही किस्मत की लकीर जब कमजोर होती है, यहां पे आके ये कमजोर हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो भी 5 करोड़ या 10 करोड़ इन्होंने कमाया होगा, ये मैं एक फर्जी अमाउंट आपको बता रहा हूं, वो यहां पे किस्मत की लाइन अब मदम हो गई, कमजोर हो गई। तो अब इनको स्टेबल होते होते 35 से लेके 40, यहां पे 50 तक, वो जो पीछे इन्होंने करोड़ कमाए होंगे वो या तो पैसे इनके घर पे लग जाएंगे, घर बनाने पे लग जाएंगे, बैंक में इनके कुछ नहीं रहेगा। बैंक में चाहे 10 करोड़ भी था ना, बैंक में वो पेमेंट इनके पास वो मौजूद नहीं रहेगी, वो पैसा इनका कहीं ना कहीं जाया होगा। अगर तो ये कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, फिर तो वो पैसा जाया ना हुआ। लेकिन अगर ये आंखें बंद करके किसी पर एतबार करते हैं, तो फिर ये पार्टनरशिप में या किसी पर अंधा एतमाद करके ये अपनी दौलत रुपया पैसा जाया कर सकते हैं। तो इनका पैसा 35 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र में ये इनका पैसा जाया हो सकता है, क्योंकि यहां पे किस्मत की लाइन उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। ये यहां तक गई है, यहां पे भी तकरीबन 35 एज बनती है, 35 से लेके 40 तक ये वाला टाइम टफ होगा, टफ। यहां से फिर दोबारा किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ले लिया है, लेकिन यहां पर भी दिल की लाइन ने इसको काटा है। तो इसका मतलब है कि यहां पे इनके साथ धोखा जरूर हुआ है। 42, 43 पे भी एक धोखा इनके साथ जरूर होगा, और उससे पीछे भी यहां पर भी इनका एक नुकसान हुआ है 35 से 40 साल की एज में, यहां पर भी इनका नुकसान हुआ है। और वो जो मैं कह रहा था कि उस प्रॉब्लम से ये निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सर बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो देख लें, यहां पे किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम होके चल रही है। इसका मतलब यह है कि निकलने में इनको टाइम लगेगा, इजी नहीं होगा। यहां पे इनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई है, यहां तक इनकी जिंदगी बहुत मजे की गई है, यहां तक 35 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन है। अब यार 40 कर लो, 40 तक यार मजे की कर लो, लेकिन 35 तक जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो 35 कह रहे हैं कि 35 तक इनकी मजे की रही है, लेकिन 35 के बाद आगे किस्मत की लाइन में वो पावर ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये कि जो कुछ भी इन्होंने कमाया है वो यहां पे आके इन्होंने जाया कर दिया है, कहीं ना कहीं इनके साथ बड़ा नुकसान हुआ है। अब एक और पॉइंट भी आप समझें, यहां पे आप देखें कि जिंदगी की लाइन मदम थी, दिमाग की लाइन यहां से चलती हुई पहले सीधी ये इधर गई है, फिर ये इधर आई है। तो जहां पे ये दिल की लाइन की तरफ गई है ना, तो वहां पे दिल की लाइन ने भी फिर इसको कैच की है, यहां पे इनकी गड़बड़ हुई है। पॉइंट को आप समझें, जहां पे दिल की लाइन और दिमाग की लाइन बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज भी हुई है और फिर ये आपस में जुड़ भी गई है। तो आप यूं समझ लें कि जैसे बिजली की तारें पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो वो धमाका होता है ना,
तो ये धमाका भी उसी नोयत का होता है। ये बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना गया। अगर कोई पामिस्ट आपको बताता है ना कि जनाब यहां पे आपका ये बड़ी अच्छा साइन है, आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, तो वो बिल्कुल फजूल बात कर रहा होगा, उसको अलिफ बे भी नहीं आती पामिस्ट्री की। बदकिस्मती हमारी ये कि जितने भी जाहिल किस्म के लोग हैं ना, वो फजूल किस्म की वीडियोस देख के जो मुंह में आता है बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो इसलिए खुदारा जो इल्म पामिस्ट्री का ट्रू नॉलेज है उसको सीखने की आप कोशिश करें। अब दिल की लाइन यहां पे क्लोज हुई है, तो यहां पे इस बंदे को जिंदगी में यहां पे इसने ये कश्मकश का शिकार हुआ है, यहां पे उसने गलत डिसीजन लिया है और अपने उन गलत किसी फैसले की वजह से यहां से किसी अपने रिश्ते ने इसको चीट किया है, धोखा दिया है। यहां पे 30-35 साल की उम्र में इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हुए हैं और 35-40 पे जाके तो ये डेफिनेटली ये बंदा प्रॉब्लम का शिकार होगा और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से निकलेगा। अब ये लाइनें बता रही हैं और ये लाइन भी बता रही है, ये देखिए ये होती है शोहरत की लाइन। ये इंसान को जब ये शोहरत की लाइन मौजूद होती है तो इंसान को अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है, इज्जत और रिस्पेक्ट भी देता है और इंसान उन प्रॉब्लम से जरूर निकल जाता है। इसी तरह जुपिटर माउंट पर भी, यहां पर भी अगर ये इस तरीके से भी फिश साइन ये बना नहीं है, अगर यहाँ पे फिश साइन बन जाए या यहाँ पे ये खड़ी लाइनें बन जाए या ये वाली लाइनें आ जाए तो ये भी इंसान को अच्छी खासी दौलत देती हैं। ये वाली लाइन, खड़ी जो लाइनें होती हैं, ये भी इंसान को ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इंसान को रुपया पैसा जरूर आता है और इंसान तरक्की करता है। बिल्कुल इनका बुढ़ापा आगे अच्छा होगा, लेकिन अभी उस लेवल की जितनी डार्क लाइन, अब गौर से पॉइंट को समझें, ये है इनकी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग। अब अगर ये अपनी गलतियों पर काबू पाएंगे तो ये जो लाइन नीचे, ये वाली जो लाइन है, अब यहां से कोई स्ट्रांग लाइन यहां पे अगर इस तरीके से निकलना शुरू होगी, जितनी ये नीचे इनकी किस्मत की लाइन गहरी है, तो फिर ये सही मानों में इन क्राइसिस से निकलेंगे। अदरवाइज जो है ना, वो इन्होंने जितना भी अरूज पहले देखा है उस अरूज को दोबारा हासिल करने के लिए अब इनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना पड़ेगा, तब जाके वो इन क्राइसिस से बाहर निकलेंगे और इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो बिल्कुल जनाब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपने अपने आप को बदलना है। यहां पे मनी ट्राइंगल आपका बंद हो रहा है लेकिन ये ओपन है। अब ये किस जगह से ओपन हुआ है, इस पॉइंट को आप समझ लें। एक लाइन ये थी, इसको इसके साथ जोड़ना था, ये यहां पे जुड़ नहीं पाई, एक रास्ता इसको यहां पे मिला है, यहां से ओपन है। उसके बाद ये यहां से भी थोड़ी सी ओपन है और यहां से ये चली तो है, लेकिन यहां से भी सही मानों में जिस कदर इसको पावर होनी चाहिए थी, तो ये ट्राइंगल जो है वो आपका ओपन मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से दौलत आपके पास आई जरूर है, लेकिन आप उस दौलत को सही मानों में संभाल नहीं पाए। आपकी दौलत निकली है जनाब, एक तो इस रास्ते से बाहर निकल गई है, दूसरी इस रास्ते से बाहर निकल गई है। इनके जो भी आपके पास दौलत आई है वो आपके हाथों से निकली है। कहीं ना कहीं आपने अपना पैसा जाया किया है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जनाब हम हाथ को पढ़ते हैं और काफी हद तक हमें अंदाजा होता है। यहाँ पे जब शोहरत की लाइन ब्रेक होके चलती है तो ये भी हमें रुपए पैसे का जो नुकसान होता है उसका बताती है। यहाँ पर भी ये 2-3 दफा बड़ा नुकसान ये कर चुके हैं, ये उसका बता रही है और आगे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस नुकसान से निकलेंगे भी, आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पर भी अगर ये इस तरीके से क्रॉस का साइन बने दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान, जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन के दरमियान ये इस तरीके से डुमरों का साइन बने, तो इसको भी अच्छा माना गया। ये भी जिंदगी में इंसान को दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। तो बिल्कुल दौलत तो इन्होंने कमाई है, लेकिन ये 35 से 40 साल की उम्र तक, 20-22 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक तो दौलत इन्होंने अच्छी खासी कमाई है। लेकिन उसके बाद क्या ये उस दौलत को अच्छे तरीके से संभाल पाए हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं संभाल पाए, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना पैसा जाया किया है। अब ये कहते हैं कि जनाब मैंने अभी तक जाया नहीं किया, अभी ये जिनकी 40 साल है, तो मैं कहूंगा कि जनाब अगर आपका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, संभल जाएं, क्योंकि आगे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप अपना नुकसान कर चुके हैं तो फिर आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा बेहतरीन मजबूत अंगूठा दिया है, तो आप इंशाअल्लाह ताला इस नुकसान से निकल जाएंगे,
आगे अल्लाह करम करेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड एज में आपकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी, लेकिन आपने दिलेरी और हिम्मत से काम लेना है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी लंबी हो गई आज। थोड़ा मेरा भी दिल था कि मैं थोड़ा सा डीपली आपको नॉलेज दूं। उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। पहला जो भी इनका रिलेशन होगा, मंगनी होगी, मोहब्बत होगी, वो तो नहीं चलेगी, लेकिन सेकंड जो भी रिलेशन इनका बनेगा वो चल जाएगा। शादी इनकी कामयाब होगी, लेकिन कामयाब शादी से पहले कोई इनका एक आध रिलेशन, जैसे खामोश मोहब्बत होती है, या कोई अच्छा लगना, या कहीं पे मंगनी चल के खत्म हो जाना, ये वाली चीजें इनके साथ हो सकती हैं। बाकी अल्लाह करम करेगा। तो मून माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी ऐसे लोग हज उम्रा ज़रूर करते हैं। जब आपके पास मून बड़ा खूबसूरत हो, आपके पास किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो, तो इंसान बैरून मुल्क सफ़र भी करता है, ट्रैवल भी करता है। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। और बाकी अल्लाह करम करेगा जी। ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको दूर फरमाएगा। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये 40 साल की एज में यहाँ पे लॉस हुआ इनका। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लॉस हो गया, और फिर यहीं से इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, दोबारा यहीं से फिर किस्मत की लाइन निकली है, और फिर ये ऊपर निकल रही है, फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह ताला ये जो 40 साल की उम्र में इनके साथ प्रॉब्लम बनेगी, ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये लाइन जो है गवाही दे रही है कि उस प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगे। लेकिन ये जो दिल की लकीर है और ये जो दिमाग की लकीर है, जब ये आपस में जुड़ती है तो उस लम्हे ये बंदे का नुकसान जरूर करवाती है। ये कभी कभी रोड एक्सीडेंट भी करवा देती है। तो जनाब, एक तो आपको ड्राइविंग करते हुए जो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं, आप इन चीजों से बाहर निकलें। सिर्फ और सिर्फ आप ड्राइविंग की तरफ तवज्जो रखें, अदरवाइज आप अपना कोई नुकसान करेंगे, रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, जानी माली नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज से आप बचने की कोशिश करें। आप देखें जुपिटर माउंट पे ये वाला साइन, यहाँ पे ट्राइंगल, ये भी आपको दौलत देता है। ये वाली लकीर आपको बेतहाशा दौलत देती है। ये बड़ा खूबसूरत साइन, देखिए ये ट्राइंगल बनी है, फिर एक लाइन ऊपर गई है, फिर ये एक लाइन ऊपर गई है। तो जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको वेल एजुकेशन दी है, जबरदस्त नॉलेज दी है। 50 के बाद भी यहाँ पर भी किस्मत की लाइन ऊपर उठ रही है। 2-3 लाइनें निकल रही हैं, यहां से भी कुछ लाइनें निकल रही हैं, यहां पर भी लाइनें निकल रही हैं। सन लाइन भी आपके हाथ में मौजूद है। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। 50 के बाद भी 2-3 जगह से आपको इनकम आएगी, रुपया पैसा आएगा, और ये जो सन लाइन है ये भी आपको सपोर्ट करेगी। अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। और मरकरी पे ये जो लकीर होती है, ये भी अच्छी गुफ्तगू का जो फन होता है इंसान के अंदर, ये उसका बताती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपके अंदर जबरदस्त गुफ्तगू का फन अल्लाह ताला ने आपको दिया। आप अपनी बातों से दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा बासलाहियत बनाया है। और ये जो साइन होता है इस तरीके से, ये भी इंसान को दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। यहां से आपके पास पैसा आना शुरू है, यहां से आपके पास आपका कैरियर बनना शुरू है। तो जनाब, ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनके पास सही मानों में दौलत आना शुरू हुई है। ये साइन इस चीज का बताता है। यहां इनकी जॉब हुई है, या इनके पास या इनके जो भी इनका जॉब थी या बिजनेस था, यहां से इन्होंने स्टार्ट लिया है। और उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, आगे इन्होंने तरक्की की है, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियां भी दी हैं। बाकी फ्रेंड्स, अब कोई चीज़ मेरे ख्याल कोई चीज़ रह नहीं गई जिसको मैंने डिस्कस ना किया हो। हर चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी आप देख लें, ज़िंदगी की लाइन में मुश्किलात, प्रॉब्लम इन्होंने काफ़ी देखी हैं। ये सारी स्ट्रगल ही स्ट्रगल है इनकी। यानी कि वो जो हम देख रहे हैं ना कि 40 साल की उम्र में किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो पीछे इन्होंने बड़ी तकलीफें, घरेलू टेंशनें, वो भी साथ साथ देख रहे हैं। और साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये जो इनको टाइम दिया ना, ये बड़ा बेहतरीन इनको मिला है। ये यहां से लेके यहां तक तकरीबन 40-45 साल एज बन जाती है, 40 साल। इस लाइन इनको अच्छी खासी दौलत दी है, रुपया पैसा दिया है। तो बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक रुपये, इस जो जबरदस्त किस्मत की लाइन थी, इसने इनको अच्छी दौलत दी है, रुपया पैसा दिया है। और आगे भी यहाँ पे कोई 35-40 पे इनका लॉस तो हुआ है, लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस लॉस को फिर रिकवर कर लेंगे। और ये लाइनें बता रही हैं कि ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। 50 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, और फिर 50 से लेके 55 ये वाला टाइम भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां पर किस्मत की लाइन दोबारा निकल रही है। और उसके बाद फिर आगे जो है
इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला 55 के बाद भी आगे भी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और 2 या 3 जगह से इनको इनकम आती रहेगी और जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा कामयाबियां अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन हो तो ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और ईगो पैदा करता है। ये वाली लाइनें अगर इस तरफ गिरना शुरू हो जाए, ये भी इंसान की जिंदगी में दुख, तकलीफें, टेंशनें इंसान को अपने रिश्तों से मिलती हैं, ये चीजें बताती हैं। और यहाँ पर जो लाइनें इस तरीके से जिंदगी की लाइन को काटती हैं, किस्मत की लाइन को काटती हैं, तो यही है कि 30 साल की उम्र से लेकर 40 के दरमियान यहाँ पर इनके लॉसेस शुरू हो जाएंगे और 30 से लेकर 40 के दरमियान वाला पीरियड भी इनका स्ट्रगल का होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। और जिंदगी की लाइन से भी जो कोई लाइन कामयाबी की ऊपर की तरफ उठती है, ये भी इंसान को कोई ना कोई कामयाबी दिलवाती है। तो बिल्कुल 25 से 30 साल की उम्र में भी ये जो लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो ये बता रही है कि 25 से 30 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है। चाहे वो 30 से 35 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है, लेकिन कामयाबी इनको मिली है। और यहाँ पर भी ये लाइनें बता रही हैं और ये शोहरत की लाइन भी बता रही है कि आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, जिंदगी में ये तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा अरूज देगा और इंशाअल्लाह ताला जी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ पे क्रॉस का साइन बनता नजर आ रहा है इस तरीके से। अगर ये क्रॉस का साइन बने ना कुछ इंसान का जिंदगी में रुपए पैसे का नुकसान जरूर होता है। इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, बुरे बुरे ख्यालात भी आते हैं। और अगर ये यहाँ पर इस तरीके से फिश का साइन बने या ऐसे खड़ी लाइनें हो, तो ये लाइनें अच्छी मानी गई हैं, ये इंसान को दौलत देती हैं। लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है, ये कभी कभी इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, रुपए पैसे का नुकसान होना, किसी हादसे का शिकार हो जाना, तो इन चीजों का भी अमकान होता है। तो सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना सदका दे दिया करें, हर महीने सदका दे दिया करें। और दूसरी बात यह कि रोड पे जब भी जाएं तो बिल्कुल दिमाग को आप रिलैक्स रखें, टेंशन ना लें, अल्लाह करम करेगा। जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितने भी इम्तिहान आएंगे, माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, आप इन इम्तिहानात से निकल जाएंगे। बाकी ये नॉलेज की लाइनें होती है, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, गुफ्तगू ये बहुत अच्छी करते हैं, जबरदस्त गुफ्तगू करने का फन भी रखते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बड़े अच्छे साइन दिए हुए हैं। जब यहाँ पे इस तरीके से खड़ी लाइनें होती हैं या फिश का साइन बन रहा होता है, और यहाँ पर भी अगर आपको किस्मत की लाइन की तरफ भी लाइनें उठती नजर आए, यहाँ पर भी सन लाइन भी मौजूद हो, मरकरी पर भी ये लाइन मौजूद हो, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और जिंदगी में आप तरक्की करेंगे। मेरी दुआएं जनाब आपके साथ हैं। मेरा ख्याल है कोई 1 घंटा हो गया, तो आज दिल कर रहा था तो दिल खोल के बोला हूं, जितना मेरा मूड था आज मैंने आपको बताया। ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। तो जहां कहीं इनको कोई हादसा होने वाला होगा, जहां कहीं इनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी, कोई परेशानी आएगी, वहां पर ये गार्डियन एंजल लाइन किसी हमदर्द रिश्ते की सूरत में ये लाइन, या तो उस वक्त कोई हमदर्द इंसान, कोई दोस्त आपके काम आ जाता है, आपकी वाइफ आपका साथ देती है, आपकी औलाद आपका साथ देती है, तो ये उन रिश्तों की लाइनें होती हैं जो हमें जिंदगी में सपोर्ट करते हैं। कोई हादसा होने वाला होगा तो ये लाइन आपको आपकी जान बचा देती है। अगर कोई बहुत माली इनके बुहरान का आप शिकार होते हैं, उस वक्त भी कोई ना कोई मदद आपको मिलती रहती है। तो ये गार्डियन एंजल लाइन, अब ये कह लें कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की लाइन है, अल्लाह ताला की खास रहमत होती है अगर आपके पास ये वाली लाइन मौजूद हो। तो यहाँ पे काला तिल मुझे फिर नजर आया है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करते हैं। तो जनाब गुस्से की वजह से आप अपने काम खराब कर सकते हैं, तो इन चीजों से बचने। और अगर आप दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो उस वक्त इंसान को दुख मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये दुख का कौन सा टाइम है? 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान। तो 30 से 40 साल की उम्र में दिल आपका दुखाया जाएगा, दिल आपका तोड़ा जाएगा, और उन्हीं रिश्तों से आपको दुख मिलेंगे जिन पर आपको बड़ा भरोसा होगा, मान होगा। और मेरा ख्याल है कि अब 1 घंटा हो गया, तो शायद ही मेरा ख्याल है मैंने अपने चैनल पे 1 घंटे की मुकम्मल वीडियो बनाई हो। आज मूड था तो मैंने बना दी है, वरना बहुत कम मैं बनाता हूँ। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। भाई मैंने तो सिखाया, अब आपके अपने नसीब हैं
कि आप इसको कितनी दिलजमी के साथ, कितने ज़ोक़ो शौक़ के साथ सीखते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप एक रजिस्टर, एक कॉपी बना लें, उस पर लिखें। मैंने भी जनाब 10-10 रजिस्टर मैंने बनाए हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में जितना भी लिखा है, मेरी आदत है मैं किसी भी चीज़ को ना पहले लिख लेता हूँ, फिर उसको याद कर लेता हूँ, वो ज़हन नशीन हो जाता है, फिर भूलता नहीं है। तो आप भी अगर आपको शौक है इल्म पामिस्ट्री सीखने का, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली सीखना चाहते हैं, तो मैं ये सारे उलूम इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने रजिस्टर एक बना ले और इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप लिखना शुरू करें और इनको ज़हन नशीन करना शुरू करें, फिर आप इस इल्म को सीख पाएंगे। अदरवाइज नहीं आप सीख सकते। ना किताबों से आप सीख सकते हैं, ना यूट्यूब पे किसी पामिस्ट से आप सीख सकते हैं। सीखना आपने अपने ज़ौक़ और शौक़ से है। मेरे जैसा टीचर हो और आप जैसे प्यारे लोग हों, मोहब्बत करने वाले और ज़ौक़ शौक़ वाले, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सीख लेंगे। क्योंकि मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ सिखा रहा हूँ, मैं अपने सीने में कुछ भी नहीं रख रहा भाई, जितना अल्लाह ने इल्म दिया वो आपको मैंने ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरा कितना साथ देते हैं, आप किस कदर मोहब्बत से इस इल्म को सीखते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अगर आप भी अपनी वीडियो इसी तरह बनवाना चाहते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपके हाथ पे भी वीडियो बनेगी और आपकी हाथों की रीडिंग भी इतनी ही ज़बरदस्त होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपके हाथ की लाइनें भी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए और तस्वीर आपने मुझे बड़ी बेहतरीन भेजनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके हाथ पर वीडियो बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं कि फ्री में ये काम बिल्कुल नहीं होता। नहीं बोला जाता भाई जी 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, तो ये फ्री में काम नहीं होता। पहले मैंने 1 घंटे की ये वीडियो बनाई है, अभी मैंने इसको अपलोड करना है, इस पर वर्क करने हैं, इसकी एडिटिंग भी करनी है, थंबनेल बनाना है। ज़रा मुझे 2-3 घंटे अभी और लगेंगे, फिर जाके ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि जो फ्री में किया जाए। ठीक है, फ्री वालों के लिए यही है कि 1 घंटे में मैंने जो कुछ सिखाया आपको, फ्री वाले इस वीडियो को देख के सीखें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना पाम रीड करवाने, आपने अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, तो उसकी आपने चार्जेस आपने पे करने, क्योंकि आपने मेरा टाइम लेना है और मेरा भी जरिया माइश कोई और नहीं है, यही है। ज़ाहिर है मैं आप जो भी फुल टाइम ड्यूटी इसी काम को दे रहा हूं, तो आपका हक बनता है कि आप मेरा हक दें। तो खुदा रहा फ्री की रिक्वेस्ट ना किया करें, फ्री रीडिंग मैंने नहीं देनी होती, बल्कि एक सवाल का जवाब भी मैं फ्री में नहीं देता। जो लोग प्रॉपर मुझसे हाथ रीड करवाते हैं, अपना जायचा बनवाते हैं, उन्हीं को रीडिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।